पावर, रिस्पेक्ट और ऑरा, ये सब कुछ सिर्फ उस इंसान के पास होता है जो इन 7 चीजों को हमेशा अपने साथ रखता है। ये दुनिया तुम्हें सिखाती है कि साइलेंट रहो। साइलेंस इज अ पावर। फुद्दू बनाया गया है तुम्हें। मेरी जान, साइलेंस रहना तुम्हें सिर्फ थॉट्स में खोया हुआ, स्ट्रेस्ड, वीक और सिर्फ इंट्रोवर्ट दिखाता है, पावरफुल नहीं। पावरफुल ऑरा के लिए तुम्हारे फेस पर सिर्फ साइलेंस नहीं, बल्कि साइलेंस के साथ एक काम और डेडली स्माइल भी अपने साथ रखनी है। अब ये वाली साइलेंस उस वाली साइलेंस से बहुत अलग है। उस वाली साइलेंस में तुम थॉट्स में खोए हुए, स्ट्रेस्ड, वीक और कॉन्फिडेंस नाम की चीज तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, ऐसे लग रहे थे। बट इस वाली साइलेंस में तुम्हारे फेस पर साइलेंस के साथ साथ एक काम और डेंजरस स्माइल भी है। और इसलिए तुम काम और कॉन्फिडेंट तो लगोगे ही, लेकिन क्योंकि तुम्हारे फेस पर एक डेंजरस स्माइल भी है, वो दिखाती है कि तुम्हें किसी भी चीज से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिचुएशंस को कंट्रोल करते हो, सिचुएशंस तुम्हें नहीं। दूसरी चीज, मेरी जान, अगर तुम अपने हाथों में एक थिक और एक क्लासी रिंग नहीं पहनते, देन तुम बेवजह अपने ऑरा को माइनस कर रहे हो। हाथों में रिंग पहनना कितना पावरफुल होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जब भी तुम किसी से बात करते हो और अगर तुम्हें बॉडी लैंग्वेज की नॉलेज है, तो बात करते वक्त तुम अपने हैंड गेस्चर्स का यूज करते ही होगे। लेकिन मेरी जान, बिना रिंग के वो सिर्फ एक नॉर्मल हैंड गेस्चर्स ही हैं। लेकिन वही अगर तुमने अपने हाथों में एक क्लासी और एक पावरफुल रिंग पहनी है, देन अब तुम्हें अपने गेस्चर्स में एक वेट और पावर फील होगा। और सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि सामने वाले को भी। और हाँ, गलती से भी कोई पतली सी रिंग मत पहन लेना, वो क्लासी और थिक होनी चाहिए। बट जब तुम बात करते हो तो अपने दोनों हाथों का यूज करते हो, तो इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ पावरफुल फील होने चाहिए। तो अब आती है तीसरी चीज जो तुम्हें हमेशा अपने साथ कैरी करनी है। जिस हाथ से तुम लिखते हो, उस हाथ में तुम्हारे रिंग होनी चाहिए। और जो तुम्हारा दूसरा वाला हाथ है, उसमें एक क्लासी वॉच होनी चाहिए। और अगर कहीं तुम ये स्पोर्ट्स वाली वॉच पहनते हो, तो मत पहनो यार, बच्चे नहीं हो तुम, यू आर अ मैन। तो जिस हाथ से तुम लिखते हो, उसमें एक रिंग और दूसरे वाले हाथ में एक क्लासी वॉच। अब करो हैंड गेस्चर्स का यूज। तुम्हें खुद ही बात करते वक्त पावर और डोमिनेंस फील होगी। जिन लोगों के पास ना ऑरा होता है, ना पावर होती है और ना कंट्रोल होता है, और इवन साला उनके पास पूरी जिंदगी में कभी कुछ नहीं होता है, वो या तो गरीब रह जाते हैं या फिर मिडिल क्लास। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि इनकी एक कॉमन आदत है, फास्ट रिएक्शन। अगर सामने वाला इसे कुछ कहता है तो ये रिएक्ट करता है, और सामने वाला यही तो खेल खेलना चाहता है तुम्हारे साथ। बट जिन लोगों के पास ऑरा, पावर और कंट्रोल होता है, वो किसी की भी कही गई बात से चिपकते ही नहीं है। वो हर चीज को बस दूर से ऑब्जर्व करते हैं। मतलब जब भी सामने वाला तुम्हें कोई घटिया सी बात कहता है, तो उसकी कही गई किसी भी बातों से चिपका मत करो उसे, और उसकी बातों को सिर्फ ऑब्जर्व करो। तुम्हें वो इंसान चूतिया लगेगा और तुम्हें उस पे सिर्फ हंसी आएगी, और तुम्हारी ये काम और डेंजरस हंसी ही सामने वाले को खुद की ही बोली गई हुई बात पर ऑकवर्ड फील कराने पर मजबूर कर देगी। जिसके पास भी ये चीज होती है, वो बंदा किसी भी जेंडर से या किसी के भी कहने पर या किसी भी सिचुएशन से कभी मैनिपुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास होता है उसका मिशन, उसका पर्पस। वो बंदा इस दुनिया में सबसे फास्ट डिसीजंस लेता है, बिकॉज वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कौन सी चीजें उसके मिशन के साथ अलाइन करती हैं और कौन सी नहीं, और जो नहीं करती उसे सिर्फ और तुम खुद देख लेना, जब तुम्हें सिर्फ अपना पर्पस दिख रहा होगा, उस टाइम पर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा ऑरा सब कुछ अलग ही लेवल का होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास तुम्हारा क्लियर मिशन होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, और चाहिए तो चाहिए।
इसे मंत्र कहो या फिर कुछ भी कहो, ये जो भी है बहुत पावरफुल है। और वो है, अपने आप से हमेशा कहते रहो आई लव विनिंग। ये चीज तुम्हें छोटी सी लग रही होगी लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये छोटी सी लाइन अगर तुम खुद से कहते हो तो तुम्हारा पूरा माइंडसेट ही बदल जाएगा। सुबह उठते ही या फिर किसी भी टफ सिचुएशन में जस्ट से आई लव विनिंग। अब इससे पता है क्या होगा, तुम्हारे सामने कैसी भी सिचुएशन हो तुम कभी गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि ये कहकर तुमने अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर दिया है कि मेरी जान, मुझे सिर्फ जीतना पसंद है। और अब तुम्हारा सबकॉन्शियस कुछ भी करेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा, लेकिन तुम्हें हारने नहीं देगा। और आखिरी चीज, योर सीमन। मेरी जान, संभालो इस एनर्जी को, होल्ड इट, रिटेन इट, बिकॉज दिस इज द रियल ऑरा। और इस एनर्जी में कितनी पावर है, मैं तुम्हें उसका एक छोटा सा नमूना दिखाता हूं। एक वीडियो प्ले होगी, उसमें उसने ब्रह्मचार्य फॉलो किया है और मैं तुम्हें उसकी वॉइस सुनाता हूं। Your voice gets deeper on retention, guys, straight up, man. Like, your voice will become more masculine. Well, you become more masculine in general. You know, your energy, your seed is your masculine energy, like I mentioned before. But yeah, man, like, I hear right now, like, when I'm talking right now, I could feel, like, the vibration is, like, it's crazy, man. Like, your voice has a lot more assertiveness to it, has more power, has more bass. और इवन अभी तक तुम इस पूरी वीडियो में जिसकी आवाज सुन रहे थे वो खुद भी